हमारे इस महत्वपूर्ण बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय आप सभी के हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों के अंदर जो आत्मा उपस्थित है, उस आत्मा में कृष्ण जी, भगवान कृष्ण की जो उपस्थिति है उनको मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। इसके बाद मैं अपनी कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ा हुआ हूँ और जो कुछ मैंने सीखा, जो समझा है अभी तक, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला विषय मेरे मन का ये है कि हमें करना क्या है। पूरे जीवन भर इंसान ये सोचता रह जाता है कि हम क्या करें क्या न करें, उसी द्वंद्व में फंसा रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो बात आती है कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की। इसमें मैं कुछ देर के लिए श्री रामचंद्र जी को भी जोड़ूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने जो किया वो हमें करना है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो हमें करना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने जीवन में इस विषय को ध्यान में नहीं रख पाते कि कृष्ण जी से हमें सीखना क्या है। कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें करना है। दूसरा विषय ये है, जो सुधार बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सुधार की जरूरत है, या हमारे गुणों में जो वृद्धि है उसको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे अंदर जो भी गुण विद्यमान है जन्म से, इसके अलावा हमें और भी जो सीखना है वो कौन से गुण है। इसका सबसे बड़ा परिचय भगवान विष्णु जी ने ही दिया है। इंसान को जब ये कहा जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, कुछ गुणों में वृद्धि करो, तो बचपन से बच्चे समझते नहीं, जैसे बड़े होते हैं तो नाराज होने लगते हैं जब उनको सिखाया समझाया जाता है। अगर हम विष्णु जी से सीखने की कोशिश करें कि जब विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए तो वो 12 कलाओं में निपुण। इसके बाद जब कृष्ण जी का अवतार हुआ तो 16 कलाएं उनमें थी। तो जब भगवान को, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के निर्माता है, उनको जब अतिरिक्त गुणों की आवश्यकता हो गई दोबारा अवतार लेते समय, चाहते तो वो 12 गुणों में ही आ सकते थे, लेकिन उन्होंने 16 कलाओं में अगले अवतार में आए। तो हम इंसान अपने आप में अगर सिर्फ इतनी सी ही बात को समझ लें कि जीवन में अगर कभी कहीं हमें गुण बढ़ाने पड़े, कुछ सीखना पड़े, तो हमें उसमें प्रयास करना चाहिए। हमें नाराज नहीं होना है, हमें गुस्सा नहीं करना है कि हमें कोई सिखाना चाह रहा है कुछ और सीख लो, कुछ और जान लो। इसको अगर हम अपने जीवन में लाना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे, तो श्रीमद् भगवद गीता का ये गुण भी हमें बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, और हम उसको अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो हमारे लिए बड़ा सकारात्मक है। एक तीसरा विषय ये है, तीसरा प्रसंग ये है, जो है गुण, सतो गुण तम रजो गुण। तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल के समय में सतोगुण और रजोगुण की बड़ी मित्रता थी आपस में। युद्ध भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, तो अनुशासन भी करते थे। उनका एक समय निर्धारित था। आध्यात्म में जुड़े थे, वहां पर भी अनुशासन था। महाभारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसमें भी अनुशासन रखा हुआ। लेकिन वर्तमान कालखंड में अगर हम देखते हैं तो तामसिक गुणों में वृद्धि हो गई और तमोगुण और रजोगुण की मित्रता हो गई। अगर हम गुस्सा भी कर रहे हैं तो हम तामसिक प्रवृत्ति के साथ नाराजगी दिखा रहे हैं, और ये गुण जो है ये व्यक्ति के अंदर बड़ा ही जगह बनाता चला जाता है सभी के लिए। तो अगर हम इस बात को ध्यान रखें, हमें नाराजगी भी दिखानी है, गुस्सा भी करना है अगर, तो हम उसे अनुशासन में रहकर करें। गुस्से की भी अपनी एक मर्यादा होती है। अगर हम उसको सात्विक रूप से स्वीकारेंगे तो गुस्सा भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में बड़ा मदद करेगा हम सब। इसी के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या सिखाती है
वैसे तो पूरा जीवन ही श्रीमद् भगवद गीता के चारों इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन अगर हम एक शब्द जानने की कोशिश करें, सभी आप सब जानते ही होंगे, निष्कामता। जो निष्कामता शब्द है उसका एक बहुत ही व्यापक रूप है। उसको हम कितना भी समझने की कोशिश करेंगे कि निष्कामता है क्या। एक माता पिता, मैं अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना चाह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा सुना सीखा है, कि निष्कामता के लिए अगर हम ऐसा सोचें कि एक माता पिता जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपने बच्ची को जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकें। वो हमेशा उनका ध्यान उसी तरफ रहता है, सिर्फ देने के लिए रहता है। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमें अपनी बच्ची से कुछ मिल जाए, कुछ वापस मिल जाए। वो कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं, ना उनके मन में कभी इस तरह का भाव प्रकट होता है पूरे जीवन काल में। तो निष्कामता की अगर परिभाषा को अपने जीवन में लागू करें तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको इस सोच के साथ करें कि हम किसी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें वापस नहीं लेना है, इस सोच के साथ, तो अच्छा हो सकता है। अपने शब्दों को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।